और इजरायली पीएम नेतन्याहू का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन अमेरिका की क्योंकि भूमिका की बात हो रही है, फंस गया क्या अमेरिका? इजराइल को चाहिए क्या? इंटरसेप्टर मिसाइल की डिमांड की जा रही है इजराइल की तरफ से कि हमें यह चाहिए। कम डायमीटर के बॉम्ब की बात की गई है, यह अमेरिका से डिमांड की गई। बिल्कुल, इजराइल इस वक्त जिस तरह के वॉर में घुसा है, अमेरिका की तरफ से देखिए GBU-39 बॉम्ब की भी डिमांड की गई है और साथ ही 122 mm टैंकों के गोले भी इजराइल को चाहिए, क्योंकि लड़ाई लंबी खिंचती दिख रही है समीर। बिल्कुल, और 10 महीने पहले वेपन डिपो से यूक्रेन भेजे गए थे हथियार, और अब अमेरिका के मदद की सख्त जरूरत है इजराइल को। 10 महीने पहले 3 लाख तोप के गोले भेजे गए और 2022 में 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन भेजे गए। विशंबर दयाल साहब, एक सवाल है। ओलाफ शोल्ज जर्मन चांसलर साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना ईरान की मदद के हमास इजराइल के अंदर इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। ईरान के इन्वॉल्वमेंट की वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं, जबकि ईरान ने भी इनकार किया है और अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी ये कहा है कि अभी तक की जांच में ईरान का हाथ है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। क्या लगता है आपको? देखिए, स्पष्ट सी बात है, आप ईरान को घसीटेंगे इसमें तो आप एक इसको बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 साल से पूरी गाजा स्ट्रिप कंप्लीट ब्लॉक्ड है, बाय दी ब्लॉकेड में है बाय इजरायलीज। बिल्कुल, देखिए, हम ये कोई इधर हमास ने जो किया वो एक बहुत ही घिनौनी और एक बहुत टेररिस्ट हरकत है और भारत टेररिज्म से सफर कर रहा है इतने सालों से। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल। लेकिन कुछ वॉर के फैक्ट्स हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते ना आप। जो जब लड़ाई स्टार्ट है तो आपको वॉर को वॉर की तरह देखना पड़ेगा। ये जितना भी, कोई लड़ाई नहीं होगी बाहर से, कोई अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा लड़ाई में। ये हमास, मैंने बोला ना, हमास और इजरायली फोर्सेस की लड़ाई है। ये सिविल वॉर मैंने क्यों बोला? क्योंकि वहां सिविलियन पॉपुलेशन है। ये सारा का सारा फसाद, देखिए क्या यूज हुआ है, रॉकेट्स यूज हुए जो हमास बनाता है। और रॉकेट्स वो रॉकेट्स यूज है जिन्होंने उनको एक टेक्नोलॉजी के तहत एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स कर दिया। कोई ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल यूज नहीं हुई, कोई ऐसे सुपरसोनिक हवाई जहाज यूज नहीं हुए अभी तक। ईरान का मैं नहीं समझता सपोर्ट है। देखिए, ये तो पिछले 50 साल से फॉल्ट लाइन, ये जो लाइन है सपोर्ट लाइन, ये क्लियर है। इजराइल के साथ पूरा यूरोप है, इजराइल के साथ पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, इजराइल के साथ अमेरिका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सपोर्टर्स, हमास के नहीं, पैलेस्टीन के सपोर्टर्स अरब वर्ल्ड में है। ये तो नॉन है, तो लोग बोलेंगे। और आज के दिन यूरोप में भी, मैं एक आपको बट कर रहा हूं, आपका प्रेसिडेंट, आज के दिन जर्मनी में ओलफ साहब घबराए क्योंकि ऑलरेडी हमास, जब इन्होंने रिफ्यूजीज को लिया है तो पैलेस्टीनियंस भी गए हैं वहां से लेबनीज भी गए हैं। वो अब हमास के लिए वहां पे एजिटेशन करेंगे। वो यूरोप की अपनी समस्याएं हैं। ये लड़ाई लोकल है, इसमें इजराइल जो है सिर्फ एक कवर करेगा ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो उसकी हाहाकार ना मचे। एक दोबारा फिर से, क्योंकि ईरान अगर शामिल होता है तो लड़ाई बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन तबाही ऐसी हो रही है कि दुनिया हैरान है। गाजा की तबाही दिखाने जा रहे हैं, एक नया वीडियो सामने आया है। ड्रोन वीडियो में नजर आ रहा है तबाही के निशान। ये देखिए, पूरा शहर, आधे से ज्यादा शहर बताया जा रहा है खंडर में बदल चुका है। जो बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी हैं, मलबा बिखरा हुआ है हर तरफ। और इस वक्त देखिए रेस्क्यू चल रहा है, स्थानीय लोग जरूर आ गए हैं, लेकिन ड्रोन से ली गई तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। और देखिए, गाजा पट्टी की तबाही की ये बिल्कुल नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ड्रोन फुटेज है, ऊपर से ली गई है और इसमें साफ तौर पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि गाजा पट्टी की तमाम जो ऊंची ऊंची इमारतें, वैसे भी बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड ये इलाका है, ये हम सब जानते हैं। और यहां पर जो ऊंची ऊंची इमारतें थी वो कैसे जमींदोज हो गई हैं पूरी तरह से। हर जगह तबाही और बर्बादी के निशान रवि नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए आप, ये ड्रोन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, एरियल शॉट आप देखिए, यहां से जहां तक नजर जा रही है हर बिल्डिंग जो है हिट हुई है, तबाह हुई है, और कुछ बिल्डिंग्स तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गई हैं।